महिला शक्ति के बारे में तो आपसे कुछ छिपा नहीं है भाई, आप लोग पत्रकार हैं। और जहां सरकार ने भी आरक्षण देकर के महिलाओं शिक्षित होंगी माताएं, शिक्षित होंगी बहनें, तो वे अपने बेटियों को भी शिक्षा के लाइन में आगे अवश्य उतारेंगी। और जो भी शिक्षा से रुचि रखने वाली जो हमारी महिला अभिभावक है वाई हैं, तो मैं उनको सम्मान देने के लिए, विद्यालय में प्रतिष्ठा देने के लिए उनके हाथों से ये पुरस्कार दिलवा रहा है। मतलब महिला अभिभावक को स्पेशल आप बुलाए? बिल्कुल, सम्मान देने के बुलाए नहीं है। इन लोगों के बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ते हैं, ये लोग स्वेच्छा से आए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए कि मेरे विद्यालय कला के क्षेत्र में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पर मैं अपने बच्चों को भेजा हूँ पढ़ने के लिए, वो विद्यालय कैसा है, शिक्षकों ने क्या क्या तैयारी कराई है हमारे। तो देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ बाल विद्या मंदिर करनामेपुर में और इस स्कूल के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं रमाशंकर मिश्रा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। आज का क्या कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम देखिए, हर साल जो वार्षिकोत्सव के रूप में ये विद्यालय आज कई वर्षों से मनाते आ रहा है, आज उसी की श्रृंखला में यह एक कदम है। पिछले 35 वर्षों से 36 वर्षों से वार्षिकोत्सव जो होता आया है और उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए आज हम लोग इस कार्यक्रम को करा रहे हैं। तो 35-36 साल से कर रहे हैं ये? 89। विद्यालय कब से चल रहा है? 89 से विद्यालय। 1989। आज कौन कौन लोग आए थे गेस्ट के रूप में? आज के गेस्ट में पटना हाई कोर्ट के एक जज थे, क्योंकि हमारे बच्चे इलाहाबाद से ही पढ़े हुए थे और सर के मार्गदर्शन में वो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे बच्चों ने भी शिक्षा प्राप्त किया और आज वो ही इज्जत और सम्मान आज तक वो हमें देते आ रहे हैं। इसके बाद वहाँ त्रिदंडी स्वामी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल सर आए थे, हमारे शंभू पाठक जी आए हुए हैं, शंभूनाथ मिश्रा जी आए हुए हैं, भुवनेश्वर ठाकुर जी आए हुए हैं, तारकनाथ दुबे, लक्ष्मण तिवारी वगैरह बहुत सारे मित्र लोग, विद्वत समाज आए हुए हैं। इस क्षेत्र के या फिर जहां से भी आप बुलाए हैं, विद्वान लोगों को ही बुलाए हैं? बिल्कुल, विद्यालय के कार्यक्रम में ऐसे लोगों को ही बुलाना चाहिए। बहुत जगह बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और आप यहाँ पर विद्वान लोगों को बुलाए हैं। शिक्षण संस्थान जो शिक्षा से जुड़े हुए होते हैं उन्हीं लोगों के लिए होता है। ये ना कोई राजनीतिक मंच है और ना कोई और किसी प्रकार का ऐसा मंच जहां पर तमाम लोग आ सकते हैं, लेकिन मेरे सोच के अनुसार विद्यालय में शिक्षकों को ही, शिक्षाविदों को ही आना चाहिए। मैं कहीं भी देखता हूँ कि कोई अगर विद्यालय चलता है तो 10 साल 20 साल के बाद उसकी स्थिति चरमरा जाती है। यहाँ पर आप 35 सालों से लगातार कंटिन्यू विद्यालय चला रहे हैं, मतलब कहाँ से ये हिम्मत आती है, वो भी एक गांव में। ये गांव है, करनामेपुर गांव है और इस गांव में यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ ये बच्चे जो बैठे हुए हैं, भीड़ ही है। ये नहीं है कि देखने से लग रहा है कि नहीं 2-4-5 साल का विद्यालय है। देखिए सर, जहाँ एक प्रश्न आपने किया कि हिम्मत कहाँ से आई, मेरा रुझान शुरू से ही, मैं भी एक पढ़ने लिखने में छोटा मोटा विद्यार्थी था, लेकिन हमको लगा कि इस क्षेत्र में बच्चों के लिए एक अच्छे शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है। जहाँ सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वहाँ से बेहतर हम पढ़ाई करें ताकि हमारे यहाँ बच्चे आएँ और एक नए शिक्षा के रूप में एक बच्चों में अलख जगाया जाए। और मैं ये प्रण लेकर के इस विद्यालय का नींव रखा था कि इस विद्यालय को आजीवन चलाऊंगा और यह मेरे जीवन पर समर्पित ये विद्यालय है और चलता रहेगा अंतिम सांस तक। नर्सरी से 8 क्लास तक ही क्लास चलाते हैं, क्यों नहीं 10 और 12 तक बढ़ाएं? अभी हम 8 तक रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए हुए हैं और शायद ऐसा नियम है कि कुछ वर्षों के बाद ही 9th या 10th का रजिस्ट्रेशन, बगैर रजिस्ट्रेशन लिए हुए हम विद्यालय नहीं चलाएंगे। गैर कानूनी काम हम नहीं करना चाहते हैं। अपने सीमित संसाधन के बल पर जो भी हमसे बन पड़ा है वो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। 9-10 के बारे में बच्चे हैं 9-10 के पढ़ने की आती हैं, लेकिन क्लास में 9-10 नहीं चला रहा। एक आखिरी सवाल, मैं यहाँ पर एक यूनिक चीज देखा हूँ, ये कि बहुत जगह लोग देखते हैं कि मतलब जो भी व्यक्ति को बुलाते हैं, जो भी गेस्ट को बुलाते हैं, उनसे बच्चों को सम्मानित करवाते हैं, मगर आप यहाँ पर जो इनके माता पिता है, पेरेंट्स हैं, उनसे सम्मानित करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? महिला शक्ति के बारे में तो आपसे कुछ छिपा नहीं है भाई, आप लोग पत्रकार हैं।
और जहां सरकार ने भी आरक्षण देकर के महिलाओं के उत्थान के लिए आरक्षण दिया है। आज हमारे समाज में इन्हीं माताओं और बहनों का देन है कि आज हमारे विद्यालय में 50-50 करके बच्चे और बच्चियां हैं। तो अगर शिक्षित होंगी माताएं, शिक्षित होंगी बहनें, तो वे अपने बेटियों को भी शिक्षा के लाइन में आगे अवश्य उतारेंगी। और जो भी शिक्षा से रुचि रखने वाली जो हमारी महिला अभिभावक है वाई हैं, तो मैं उनको सम्मान देने के लिए, विद्यालय में प्रतिष्ठा देने के लिए उनके हाथों से ये पुरस्कार दिया है। मतलब महिला अभिभावक को स्पेशल आप बुलाए? बिल्कुल, सम्मान देने के बुलाए नहीं है। इन लोगों के बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ते हैं। ये लोग स्वेच्छा से आए हैं अपने बच्चों को देखने के लिए कि मेरे विद्यालय कला के क्षेत्र में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ पर मैं अपने बच्चों को भेजा हूँ पढ़ने के लिए, वो विद्यालय कैसा है, शिक्षकों ने क्या क्या तैयारी कराई है, हमारे बच्चे किस प्रकार का प्रदर्शन मंच पर कर रहे हैं। ये लोग अपने मन से, उत्साह से, खुशी से आए। तो देखिए, खुशी से ये लोग आए हैं और यहाँ पर ये चीज मुझे देखने को जो मिला है, यूनिक चीज है। आप कहीं और जाइएगा तो वहां पर जो भी गेस्ट आते हैं उनसे बच्चों को सम्मानित करवाया जाता है, उनसे उनको पुरस्कार दिलवाया जाता है। मगर यहाँ पर इस विद्यालय में अगर आप आइएगा तो जो इनके माता पिता हैं, यानी खास करके जो इनकी माँ है, उनको बुलाया गया है। ये खुशी से आई हैं, अपने मतलब स्वेच्छा से वो लोग यहाँ पर आई हैं और जो इनके बच्चे अच्छा किए हैं उनको पुरस्कृत कर रही है, उनको सम्मानित कर रही है। तो ये बहुत बड़ा कदम है और इसी विद्यालय में ये देखने को मिल रहा है, ये यूनिक चीज, वो भी महिलाओं के हाथ से। तो चलिए, जो भी इस तरह का अपडेट होता रहेगा और इस विद्यालय में उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि जो 8 क्लास तक चल रहा है वो बहुत जल्द 10th या 12th तक चले, क्योंकि बहुत ही पुराना विद्यालय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।